और स्कूटर चलाने वाला। अर्थशास्त्र का ज्ञान उन्हें जीरो है। जब फ्यूल प्राइस इंक्रीज होता है तो उसका स्पाइरल इफेक्ट होता है, हर चीज बढ़ती है। आप कुछ भी ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, आपका कोई रॉ मटेरियल है, आपके जो ये वेजिटेबल्स है या कुछ भी है, बेसिक से ऊपर तक सबको पता है बैकबोन होता है फ्यूल प्राइस। अगर वो राइज करेगा तो इन्फ्लेशन डबल लेवल पे राइज करेगा। तो जब यूपीए की सरकार थी, दो क्रूड प्राइस आपका 110 आपका क्रॉस कर गया था, बट सरकार ने अपना ही कंट्रोल करते हुए अपनी नीतियों को इकोनॉमिक्स के हिसाब से चलाते हुए प्राइस को कंट्रोल रखा। दूसरी बात जो इस सरकार की सबसे बड़ा फेलियर है, 2008-9 में विश्व सारी दुनिया में इकोनॉमी स्लो डाउन हो गई थी। इट वॉज जस्ट इंडिया जो इससे अछूता था। क्यों था? क्योंकि हमारा बैंकिंग सिस्टम इट वॉज रबस्ट। हमारा जो आरबीआई था वो खड़ा था, दुनिया के बैंक्स जो थे वो डूब रहे थे। सबको पता है यूएस में क्या हालत हुई थी, बाकी सभी देशों में क्या हालत हुई थी। इंडिया में कांग्रेस सरकार की हमेशा नीति रही है कि वो बैंकिंग सिस्टम के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगी और जो आम जन है उसे बचाएगी। बट आज की सरकार का सबसे बड़ा फेलियर है, उसने प्राइवेटाइजेशन, दो प्राइवेटाइजेशन भी नहीं कहूंगी, कॉर्पोरेटाइजेशन, एसबीआई जैसे बैंक में इन्होंने जियो को, जिसका कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, बट इनकी मंशा है कि एसबीआई को जियो टेक ओवर कर ले, तो इन्होंने जियो के साथ मिलके एसबीआई 30% स्टेक में इन्होंने अपना नया मर्जर स्टार्ट कर दिया। क्या औचित्य है उसका कोई काम नहीं है। एसबीआई के पास प्रॉपर बैलेंस शीट्स भी नहीं आनी है, बट आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग देखिए, दे आर वेटिंग कि टाइम आएगा तो जियो कहेगा उनका एक्सपीरियंस है और वो एसबीआई को टेक ओवर कर लेगा। दूसरी बात ये एनपीए की कहते हैं कि भाई नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, कभी भी नॉन परफॉर्मिंग असेट्स स्मॉल टर्म क्रेडिट में नहीं होते। जो छोटे लोन होते हैं, जो हम लोग लेते हैं, घर के लिए लेते हैं, कार के लिए लेते हैं, किसान लेता है, वो कभी डिफॉल्ट नहीं होता और उसकी वजह से कभी एनपीए नहीं बढ़ता। जो लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं, करोड़ों के लोन, जब आपने देखा होगा ये अडानी का जो पता नहीं कितने 1000 करोड़ का लोन राइट ऑफ किया है, उधर से एनपीए बढ़ता है। तो ये पॉलिसी किसने स्टार्ट की कि भाई जो एसबीआई था, इंदिरा गांधी जी ने बैंक आपके नेशनलाइज क्यों किए थे? ताकि द क्रेडिट शुड रीच द लास्ट पर्सन। जो आपका प्रायोरिटी सेक्टर था, जो आपका ये किसान था, जो आपके गरीब लोग थे, अनऑर्गेनाइज सेक्टर था, मीडियम स्मॉल और ये एंटरप्राइजेस थे, इन तक पैसा पहुंचे, इसलिए बैंक नेशनलाइज हुए थे। तो वो सब पूरा हो गया इनका मतलब क्या है? इनको इकोनॉमिक्स की नॉलेज ही नहीं है। मैं इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से नहीं आती, बट ये बड़ी लेमन वाली टर्म्स है कि एनपीए क्यों है, क्योंकि इन्होंने अपनी पॉलिसीज बदल दी। आपका लॉन्ग टर्म क्रेडिट, लार्ज क्रेडिट्स है जो कॉर्पोरेट्स को देते हैं वो बढ़ा दिया गया है, और जो स्मॉल टर्म क्रेडिट्स है उसका पोर्शन बिल्कुल ही छोटा कर दिया गया है। अब ये जो पतंजलि वाले हैं, मतलब सैकड़ों एग्जाम्पल है। आपका जो ये रुचि सोया है, दैट इज द बिगेस्ट फ्रॉड। रुचि सोया ने, पतंजलि ने एक डूबती हुई कंपनी को लिया, जिसका एसबीआई में उसका लोन था, वो आपको उसी से लोन लेके लिया, उसके बाद उसका आईपीओ आपका फ्लोट कर दिया, उसी में से आधा लोन उसका राइट ऑफ हो गया, आधा दे दिया। मतलब जो एसबीआई था उसी से पैसा भी डूब गया, पैसे भी ले लिया और खुद कमा लिया। तो ये इनकी पॉलिसीज है। तो हमारा आज ये जो प्रोग्राम रखने का हमारा मोटिव था, जो हमारे सीनियर लीडरशिप है, हमारे सीनियर्स हैं, उप मुख्यमंत्री भाई चंद्र मोहन जी और कालका से जो वर्तमान विधायक है हमारे प्रदीप चौधरी जी, इन सब की लीडरशिप में आज मोटिव है कि ये जो फैक्ट्स हैं कि आप तक पहुंचे ताकि आप आगे पहुंचाएं। फ्यूल प्राइस में ये लोग कहते हैं कि कांग्रेस शासित जो प्रदेश है वो क्यों नहीं घटाते? आप अब ये बताइए, आपने जीएसटी लिया है, जीएसटी कांग्रेस मनमोहन सिंह ने जीएस सोचा था, बट उस टाइम जीएसटी और इस टाइम का जीएसटी दोनों कंपेयर कीजिए। मतलब उस टाइम कितनी स्लैब्स थी, दैट वाज वन नेशन वन टैक्स। इस टाइम आप अपनी स्लैब देखिए किस तरह आप इसे लगा ले। सबसे बड़ा घोटाला, आज किसी को पता ही नहीं है जीएसटी है क्या, लॉयर्स को ही नहीं पता जीएसटी क्या है, इतने गड़बड़ कर ले। कॉर्पोरेट टैक्स को आप 35 से 25% ले आए, और जो आप छोटे आप बेसिक जो आम आदमी है उसको कोई भी रिलीफ आप दे नहीं रहे। आपने 134A हटा दिया। मतलब इनकी अगर हर सेक्टर में बात करें, गरीब बच्चों के स्कूलों में से जो वर्दी है, जो उनकी बुक्स है, वो सब खत्म, और आम आदमी को जितना रिलीफ है सब खत्म। नौकरियां है नहीं, आर्मी रिक्रूटमेंट कितने सालों से नहीं की इन्होंने। मोस्टली जो हरियाणा का बच्चा है, गांव का जो बच्चा है, वो कहाँ जाता है? आर्मी में जाता है, गढ़ माना जाता है। कितने सालों से आपकी रिक्रूटमेंट ही नहीं हुई आर्मी में, कहाँ से आप एम्प्लॉयमेंट देंगे? एम्प्लॉयमेंट देने की मंशा ही नहीं है। जितने आपके ये है एम्प्लॉयज हैं, जो एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं, उसको जेई लेवल तक की पोस्टों को ये कॉन्ट्रैक्ट आउट करना चाहते हैं। क्यों कॉन्ट्रैक्ट आउट करके इनकी एंड लॉन्ग टर्म सोचते हैं
देखिए ये सब कुछ प्राइवेटाइज करना चाहते हैं। प्राइवेटाइजेशन इज नेवर द आंसर। आप कहते हैं गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस। व्हाई? गवर्नमेंट का काम ही वेलफेयर देना है, वेलफेयर प्रोवाइड करना है। आप ढंग से काम कीजिए। जो प्रॉफिट मेकिंग PSUs थी उनको क्यों बेचा गया? इनको इकोनॉमिक्स आती नहीं और इनको दूसरों को सिर्फ पागल बनाना आता है, वो ही बना रहे। तो इसी लड़ाई में हम सब आज इकट्ठे हुए हैं और ये कोई हमारी वोटों की लड़ाई नहीं है, हमारे आम जन के हित की लड़ाई है और इसके लिए हम लगे रहते हैं।